प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो मौजू है SDK के असातिज़ा पोस्टों और तालीमी पॉलिसी 2019 पर अमल दरामद में रुकावटें और गैर ज़रूरी मुदाखलत है। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, कमेटी की तरफ से आप तमाम हज़रात को अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की और हमारी आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आज यहां आप लोगों को बुलाने का मकसद SDK असातिज़ा पोस्टों पर तैनाती और बलूचिस्तान की तालीमी पॉलिसी 2019 पर अमल दरामद में हाइल रुकावटों और गैर ज़रूरी मुदाखलतों के हवाले से आगाह करना है। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, जैसे आप जानते हैं कि हुकूमत बलूचिस्तान ने 2019 में एक जामे तालीमी पॉलिसी की मंजूरी दी थी, जिसका मकसद सूबे में मयारी तालीम की फराहमी को यकीनी बनाना और तालीमी निज़ाम में बेहतरी लाना था। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, ये पॉलिसी एक तवील मुद्दती विज़न पर मबनी है, जिसके तहत हुकूमत ने मुस्तकिल तौर पर असातिज़ा भर्ती करके तालीम के शोबे में दूररस इस्तिलाहात का अज़म किया था। और इसी पॉलिसी के तहत हुकूमत बलूचिस्तान ने 2023 में SDK के तहत 9000 से ज़ायद आसामियों को मुस्तकिल तैनाती के लिए इश्तिहार किया था, जिसमें कम बेश 1.5 लाख से ज़ायद उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, इन पोस्टों पर मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगे और स्टे हुए, ताहम उम्मीदवारों ने हार नहीं मानी और सुप्रीम कोर्ट में ये केस जीत लिया। मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान ने 2019 की पॉलिसी और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को पांव तले रौंद डाला और डिमी काबीना इजलास के ज़रिए अपने हुक्म को मनवा कर इन आसामियों को पहले एक इंटरव्यू से गुजारा जाएगा, उसके बाद अपने आप से एक तादाद सेट करके 9000 आसामियों को कम करके इन्हें 4000 करना। इससे ज़्यादा तशवीशनाक बात यह है कि जो मुस्तकिल इश्तिहार किए गए आसामियाँ हैं, इन्हें कंट्रैक्ट बेस पर भर्तियाँ करना, जो हमें किसी तौर पर मंजूर नहीं और वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, इन फैसलों से वज़ीर आला तौहीन अदालत का मुर्तकिब हो रहा है। मज़ीद बरान रिक्रूटमेंट पॉलिसी के तहत वज़ीर आला का अब कोई भी अमल या फैसला पहले से मुश्तहर आसामियों पर लागू नहीं होता। वज़ीर आला की मुदाखलत न सिर्फ तालीमी निज़ाम की बेहतरी की राह में रुकावट बनी हुई है, बल्कि हमारी आइंदा नस्लों के मुस्तकबिल को भी मुतासिर कर रही है। हमने बारहा इन अनासिर को मुतनब्बे किया है कि वो अपनी गैर ज़रूरी मुदाखलतों से बाज रहें और तालीमी पॉलिसी 2019 के मुताबिक अमल दरामद होने दें। हुकूमत बलूचिस्तान को इस मामले पर संजीदगी दिखानी चाहिए और किसी भी तालीमी इस्लाहात की राह में रुकावट बनने से गुरेज करना चाहिए। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, सेंट्रल कमेटी बशमूल तमाम अज़ला के सदूर ने बाहमी मुशावरत और अक्सरियती फ़ैसले के तहत ये फ़ैसला किया है कि हम इस फैसले के ख़िलाफ़ आखिरी हद तक जाएंगे, चाहे वो भूख हड़ताल की सूरत में हो या गैर मुअय्यना मुद्दत तक धरना देना हो। आखिर में हम सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त करेंगे कि इस नाजायज़ और गैर कानूनी अमल को सुमोटो नोटिस ले और वज़ीर आला बलूचिस्तान को नाअहल करें। आपकी तवज्जो का शुक्रिया। ब्यूरो चीफ नजमुद्दीन नौशरवानी, CID न्यूज़, खारान।